क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि भगवान भी धरती पर सिर्फ धरती पर ही नहीं आते, अपने भक्त को बचाने के लिए अपने भक्त का रूप धारण करके उसकी जगह पर भी चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है दिमाग में? सोच रहे होगे ना कि कैसी बातें कर रहा है आज ये। तो जी हाँ, जो मैंने बोला आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं सागर मध्य प्रदेश के परेड मंदिर की। तो सबसे पहले तो आपको यही लग रहा होगा कि भाई परेड मंदिर ये कैसा नाम है। तो जितना अजीब व गरीब इसका नाम है उतना ही अजीब व गरीब इसका एक किस्सा भी है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने से जुड़ा हुआ है और उसकी प्रॉपर कहानी। तो चलिए जी, अपन मिलते हैं बाइक पर। तो हेलो जी एंड वंस अगेन वेलकम टू राइड सोल MPP50। तो कैसे हैं आप सभी? आई एम डूइंग वेल एंड आई होप यू ऑल्सो आर डूइंग वेल। तो जी मौसम अभी काफ़ी गरम हो रखा है भाई तो गर्मी में हम आगे बढ़ते हैं भाई। ब्लॉगर्स लाइफ ब्लॉगिंग के लिए तो जाना ही होगा। तो मैं सोच रहा था कि इस बारी में कहाँ जाऊँ ब्लॉग करने के लिए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि परेड मंदिर। तो परेड मंदिर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और देखा जाए तो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है सागर मध्य प्रदेश का ये। तो जी चलिए हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। तब तक अपन सफ़र को करते हैं एंजॉय और बाकी परेड मंदिर की कहानी परेड मंदिर पहुँच के हम करते हैं चालू। तो फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं अभी शनि मंदिर, मंदिर टू मंदिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रोड इज़ गुड। पापा की परी तो मैं हूँ। स्वागत तो करो हमारा। तो कुछ भी कहो भाई लोग, बाइक इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल एंड उसके साथ साथ रोड की कंडीशन है कुछ बढ़िया सी। तो आज मज़ा भी आ रहा है राइड करने में। खैर इसी के साथ साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी बता देता हूँ कि सागर जो है हमारा ये एक छावनी है। छावनी बोले तो आर्मी का गढ़। तो ये एंशिएंट टाइम से मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये छावनी रहा है। तो इसी वजह से ही ये परेड मंदिर वाली कुछ कहानी यहाँ पर बन पाई। तो जी आप एक्साइटेड तो होंगे और होना भी चाहिए तो चलिए अपन कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं परेड मंदिर। वैसे हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑलरेडी आ चुके हैं, बस यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर होगा। तो जल्द से जल्द हम पहुँचते हैं। और आज अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो ये रोड ऑलमोस्ट खाली ही मिलती है, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। और सनी डे है आज, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है तो पसीने में भी हालत ख़राब हो रही है मेरे भाई। तो जी हम आ चुके हैं परेड मंदिर और चलिए अब दर्शन करते हैं और जानते हैं यहाँ की कहानी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो परेड मंदिर में एंटर होने के सबसे पहले हमें जो दर्शन होता है या दिखता है हमारे सामने वो है ये हवन कुंड। तो ये हवन करने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। और शायद आज यहाँ पे किसी का शादी का समारोह भी चल रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है मंदिरों की कि इस टाइप के कार्यक्रम भी यहाँ से हो जाते हैं। और अगर हम मेन वॉल पर नज़र डालें बाहर की तो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं हिंदू देवी देवताओं की, जो कि अपने आप में दिल को लोभा लेने वाले बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए जी अपने जूते यहीं बाहर उतारते हैं एंड देन होते हैं एंटर मंदिर के अंदर।
तो फिलहाल जो आप अपने अभी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जी हम आ चुके हैं अभी परेड मंदिर के अंदर, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इससे जुड़ी क्या क्या कहानियाँ हैं। कुछ भी कहिए, ब्लॉगिंग तो सिर्फ एक बहाना है। आज इस बहाने की वजह से हम मंदिर आए और यहाँ दर्शन किए। ये अपने आप में ही एक बहुत ही शांति का अनुभव देने वाला एहसास, जो कि दिल और दिमाग दोनों को तरोताज़ा कर देता है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम बिल्कुल भी समय नहीं पा रहे अपने सांस्कृतिक कार्यों के लिए। तो आज का ये दिन मुझे बहुत शुभ लगा और मेरा डिसीजन बहुत अच्छा। तो चलिए जी, नाउ स्टार्टिंग विद द स्टोरी ऑफ दिस प्लेस। तो बेसिकली अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये है सागर मध्य प्रदेश का परेड मंदिर। और इसका नाम परेड मंदिर क्यों पड़ा, कैसे, तो इसके पीछे एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो जी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा जो ये शहर सागर है, ये प्राचीन काल से ही भाई साहब एक छावनी रहा है, जहाँ पर सेना का जमावड़ा शुरू से ही रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस सभी जमावड़े की वजह से यहाँ पर जो है एक परेड ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पे आज ये तत्कालीन मंदिर बना हुआ है। तो कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्त जो थे वो एक सैनिक भी थे यहाँ पर। और उस समय पर अंग्रेज शासन इतना सख्त था कि अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं परेड के लिए तो आपको बहुत ही कठिन और कठिनाइयों भरी परीक्षा का सामना करना पड़ता था या पनिशमेंट दी जाती थी। तो जी हनुमान जी के भक्त जब अपना पाठ कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि भाई अब जो होगा तो होगा, मैं अपने भगवान का उनकी पूजा पूरी करने के बाद ही परेड को ज्वाइन करूँगा। और वो इतने मग्न हो जाते हैं अपने पूजा पाठ में कि भाई उनको होश नहीं रहता कि कितना ज़्यादा समय बीत चुका है। और इसी की वजह से जो है वहाँ पर परेड ख़त्म हो जाती है। तो बाद में डरे सहमे हुए ये जब अपने कमांडेंट के पास जाते हैं कि न जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला है, तो भाई जाते ही कमांडेंट खुद शॉक्ड हो जाता है कि ये सामने वाला बंदा आखिर बोल क्या रहा है। ये उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि सर आई एम सॉरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने बोला होगा उस समय। तो मतलब इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि मैं समय पर नहीं आ पाया, मैं पूजा कर रहा था, और ऐसा वैसा उन्होंने अपने रीजंस उनको बताए। बट इनके साथ वाले और इनका कमांडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर, क्योंकि उन्होंने देख रखा था कि वो बंदा तो शुरू से ही परेड में था, उसने परेड की और सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये कि उसके बाद में सब लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जब इस बंदे ने त्याग किया और हनुमान जी के लिए इतना सब किया, तो हनुमान जी खुद उसका रूप लेकर के उन सभी के साथ परेड करने जा पहुँचे थे, सिर्फ इसीलिए ताकि उनके भक्त के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ पाए। और इन सारी बातों को सुनकर उस व्यक्ति के साथ वाले जितने भी थे साथी सैनिक और उसका कमांडेंट, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए जब इन्होंने यह जाना कि वह तो मंदिर में पूजा कर रहा था, ना कि यहाँ मौजूद था। और फिर जब वो यहाँ मौजूद नहीं था तो यहाँ पर परेड करने वाला उसी की शक्ल का हुआ वह कौन था। तो इस बात को जानकर वह खुद और उसके सभी साथ वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं और एकदम चौंक जाते हैं कि भाई आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, और जो यहाँ पर परेड कर रहे थे वह कौन थे। और आखिरी में कंक्लूजन निकाला गया कि बजरंगबली खुद अपने भक्त का रूप लेकर उस पर आँच ना आने पाए, इसलिए परेड करने आए थे। जैसा कि मेरे पीछे आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर कृष्ण जी से जुड़ी
सभी कथाओं को एक पेंटिंग के माध्यम से उकेरा गया है चारों तरफ इस हॉल में, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है अपने आप में। तो जी ये था सागर मध्य प्रदेश में स्थित परेड मंदिर, और इसी के साथ में इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर माय डियर राइडर सोल एंड 15 फैमिली।